आप सभी लोगों को राम राम। न्यूज के बारे में बात करते हैं तो महिंद्रा ने XCV 9e के सिनेलक्स एडिशन को लॉन्च कर दिया है। ये कोई साबुन नहीं है भाई, एक गाड़ी का ही सिनेलक्स एडिशन है। कुछ कॉस्मेटिक अपडेट्स हैं। डिलीवरीज जो है इस गाड़ी की 10 मार्च से चालू होंगी। पैक 3 वेरिएंट के ऊपर ये बेस्ड है। सैटिन ब्लैक और सैटिन व्हाइट, ये दो नए कलर ऑप्शंस आपको इसमें मिल जाएंगे और इंटीरियर में भी नई तरह की डुअल टोन थीम है। बाकी इसके अलावा और कोई चेंज नहीं है, ज्यादा फीचर्स मिलने लगे हैं, दूसरा इंजन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हल्के फुल्के चेंज है। 29.35 लाख रुपीस में आपको ये मिल जाता है। मर्सिडीज वालों ने एक नई वी क्लास लॉन्च करी है 1.4 करोड़ रुपीस में। असल में ये कंप्लीटली नया प्रोडक्ट नहीं है, 2022 में इसको डिसकंटिन्यू किया गया था और अब डिमांड के चलते इसके फेसलिफ्ट को लॉन्च किया गया है, तो नया प्रोडक्ट लग रहा है। ये CKD है, मतलब कि पार्ट्स को लाकर इंडिया में असेंबल किया जाएगा और आपको बेचा जाएगा। जितनी भी गाड़ी मर्सिडीज की इंडिया में अवेलेबल हैं, उनमें से सबसे लंबा व्हील बेस इसी का है 3.4 मीटर का। इसमें एयरमेटिक एयर सस्पेंशन मिलने लगा है, मतलब कि पहले से ज्यादा कंफर्टेबल होगी। अच्छी बात जो है वो ये है कि सिर्फ पेट्रोल में नहीं है, ये 2 लीटर डीजल इंजन भी मिलता है। तो इनकेस अगर आपको फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी चाहिए तो आप डीजल इंजन दे सकते हो। जो J2 T2 के ऊपर बेस्ड SUV इंडिया में आने वाली है, उसके डिजाइन का पेटेंट मिल चुका है JSW वालों को। नेक्स्ट जनरेशन i20 को टेस्ट करते हुए वापस से देखा गया है। इसके इंटीरियर का जो इमेज है ना, उसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि जो नेक्स्ट जनरेशन वेन्यू लॉन्च की गई है वैसा ही इंटीरियर होने वाला है। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि हुंडई की अब जितनी भी आगे गाड़ियां आने वाली है ना, उनमें आपको वेन्यू से मिलता जुलता ही इंटीरियर मिलने वाला है। जैसे कि किया की जितनी भी आगे गाड़ियां आने वाली हैं, उनका इंटीरियर आपको सेल्टोस के इंटीरियर से मिलता जुलता मिलने वाला है। जैसे कि नेक्स्ट जनरेशन सोनेट में आपको सेल्टोस जैसा इंटीरियर मिलेगा। ये कंपनीज कुछ इसी तरह से काम करती हैं, खासकर इंटीरियर को लेकर। हर किसी की अपनी अपनी एक फिक्स्ड डिजाइन लैंग्वेज होती है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो एक इससे बड़ी खबर पता ये है कि 2030 तक हुंडई वाले 8 हाइब्रिड गाड़ियां लॉन्च करने वाले हैं। बिल्कुल नई नहीं, पुरानी गाड़ियों में हाइब्रिड दिया जाएगा, कुछ नई भी होंगी। तो ऐसा हो सकता है कि इस i20 में आपको एक 1.2 लीटर इंजन मिले हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ में। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। मैंने पिछले संडे या पिछले के पिछले संडे आप लोगों को बताया था कि रेनो वाले एक मिनी डस्टर लॉन्च करने वाले हैं, मतलब कि काइगर की सेगमेंट में ही एक और गाड़ी लॉन्च करने वाले हैं जो थोड़ी बोल्ड होगी। बोल्ड का मतलब है थोड़ी बॉक्सी शेप्ड होगी और उसका जो स्पेयर टायर होगा वो टेलगेट के ऊपर माउंटेड होगा, जैसे बोलेरो नियो का है, ठीक है, वैसा होगा। हालांकि एक इमेज भी निकलकर सामने आई है, रेंडर इमेज है AI जनरेटेड, जो आप देख के अंदाजा लगा सकते हो। इस गाड़ी का कंसेप्ट का जो नाम है वो रखा गया है ब्रिजर। इसको 10 मार्च को रिवील किया जाना है, मतलब कंसेप्ट को 10 मार्च को रिवील किया जाएगा। और जहां तक है, जिस तेजी से रहने वाले अब चल रहे हैं, शायद लगता है कि इस साल के आखिर तक ब्रिजर के जो प्रोडक्शन वर्जन है उसको रिवील कर दिया जाए या लॉन्च कर दिया जाए, देखते हैं। लेकिन बस इसमें 1 लीटर इंजन से बड़ा इंजन दे देना भाई मेरे, 1.2 1.3 वाला दे देना, 1 लीटर के भरोसे मत रहना। BMW ने न्यू क्लास i3 का डेब्यू किया है, सॉरी करने वाले हैं 18 मार्च को, सॉरी 18 मार्च को करने वाले हैं। ये मैकेनिकली सिमिलर होने वाली है iX3 से। न्यू लेक्सस ES 20 मार्च को लॉन्च होने वाली है। ये हाइब्रिड हो सकती है, EV हो सकती है, हो सकता है दोनों में लॉन्च हो, अभी तक खबर नहीं है। 2 व्हील ड्राइव के साथ साथ इसमें ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिल सकता है। महिंद्रा BE07 लॉन्च होने वाली है, आप लोगों को मैंने पिछली बार बताया था। ये BE6 से बड़ी होने वाली है और इंग्लो प्लेटफॉर्म के ऊपर ही बेस्ड है। इसको टेस्ट करते हुए पहली बार देखा गया है। नेक्स्ट जनरेशन Volkswagen गोल्फ को पहली बार टीज किया गया है। इस बार इसकी 9th जनरेशन लॉन्च होगी 2028 या उसके आसपास, और ऐसा पहली बार होगा कि इस गाड़ी को आइस वर्जन के साथ साथ इलेक्ट्रिक वर्जन में भी लॉन्च किया जाएगा। BYD ने 2nd जनरेशन ब्लेड बैटरी को लॉन्च किया है, मतलब भाई BYD टेस्ला से बहुत आगे निकल रहा है। 2nd जनरेशन ब्लेड बैटरी की खासियत यह है कि ये 10 से 70% तक सिर्फ 5 मिनट में चार्ज हो सकती है। 10 से 97% तक सिर्फ 9 मिनट में चार्ज हो सकती है। और -30 डिग्री टेम्परेचर, मतलब कि कितनी भी ठंड हो, -30 डिग्री टेम्परेचर पे भी अच्छी तरह से काम कर सकती है और इतनी ही स्पीड पर चार्ज भी हो सकती है। 1000 किलोमीटर से ज्यादा की इसमें रेंज क्लेम की जाने वाली है, मतलब कितनी प्रैक्टिकल गाड़ी है। इनकेस अगर आपको चार्जिंग क्यू में 5-10 मिनट इंतजार भी करना पड़ गया, तो मात्र 5 मिनट के लिए यूज करके चार्जर आप अपनी गाड़ी को 70% चार्ज कर सकते हो। मतलब 1000 किलोमीटर की रेंज है तो आप 700 किलोमीटर की रेंज ले सकते हो 5 मिनट में।
भाई ये गाड़ी होती है इलेक्ट्रिक गाड़ी, अगर इस तरह की गाड़ियां मार्केट में आने लगी तो वाकई में कोई क्यों खरीदेगा पेट्रोल डीजल और फिर सीएनजी। हाँ बस चार्जर्स और लगने चाहिए, तो बीवाईडी वाले चाइना में उस हिसाब से चार्जर्स भी इंस्टॉल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ गाड़ी ही लॉन्च कर रहे हैं। ग्लोबल मार्केट में भी ये गाड़ी आएगी, कब तक आएगी पता नहीं। बीवाईडी इंडिया में तो काम कर रहा है, लेकिन भाई बहुत महंगी होती है इंडिया में इसकी गाड़ियां। टोयोटा वालों ने रूमियन के एक नए बेस वेरिएंट को लॉन्च करा जिसका नाम रखा है ई, और ये बेस वेरिएंट ई 95,000 रुपीज सस्ता है। 9.56 लाख रुपीज में इसको लॉन्च किया गया है। इसमें सीएनजी नहीं मिलता, ऑटोमेटिक नहीं मिलता, रियर एसी नहीं मिलता, म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम नहीं मिलता। ये वो फीचर्स हैं जो इसमें नहीं मिलते हैं कंपेरेटिवली इसके ऊपर वाले, इसके ऊपर वाला शायद एस वेरिएंट है उसके कंपैरिजन में, ठीक है। महिंद्रा ने भाई डिमांड को देखते हुए BE6 के बैटमैन एडिशन को वापस से लॉन्च कर दिया है, पहले से 70,000 रुपए ज्यादा प्राइसेस में, 28.49 लाख रुपीस में ये मिलती है। अब 70,000 रुपए डिमांड को देखते हुए बढ़ाए हैं या फिर पार्ट्स वगैरह के चक्कर में महंगाई को देखते हुए बढ़ाए हैं वो नहीं पता, बट बढ़ाए हैं। अगर आप इसके इच्छुक हो तो इस बार हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। पिछली बार कुछ लोगों को नहीं मिल पाई थी क्योंकि बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो गई थी। इस बार इन लोगों ने क्या करा है कि 10 मार्च को सुबह 11 बजे से इसकी बुकिंग चालू होगी और 24 घंटे बाद ऑटोमेटिकली बुकिंग्स बंद हो जाएंगी। यूनिट्स लिमिटेड नहीं है, आप उस 24 घंटे में कभी भी गाड़ी बुक कर सकते हो। उन 24 घंटे में जितनी भी बुकिंग्स आएंगी इस गाड़ी की उतनी यूनिट्स बना के महिंद्रा वाले डिलीवर कर देंगे। अप्रैल 20 से इसकी डिलीवरी चालू हो जाएंगी, तो बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आराम से आप इस गाड़ी को बुक कराओ, आपको मिल जाएगी, ठीक है। फरारी वाले 14 मार्च को 849 टेस्टारोसा को डेब्यू करने वाले हैं। 10.37 करोड़ रुपीस से प्राइसेस इसके शुरू होंगे, बहुत सस्ती है भाई। 4 लीटर ट्विन टर्बोचार्ज्ड प्लग इन हाइब्रिड इंजन मिलता है, 1050 bhp की पावर है, 0 to 100 kmph को ये 2.3 सेकंड्स में अचीव कर लेती है। टॉप स्पीड है 330 किलोमीटर पर आवर। JSW और MG वाले जो हैं काफी एक्टिव हो गए हैं, खासकर JSW वाले। JSW एक तो वो J2 और T2 के ऊपर बेस्ड जो गाड़ी है वो तो लाने वाले हैं, इसके अलावा 2 और गाड़ियां लाने वाले हैं जो चाइना की है, जैसे कि एक है जेकू JS। इनकी गाड़ियों के सबके नाम ऐसे ही हैं, जटूर, जेकू, एकू, पेकू, T2, चिंचुन, सब ऐसे ही हैं। जेकू बेस्ड एक इलेक्ट्रिक SUV है, उसको भी इंडिया में लाया जाने वाला है। इसको टेस्टिंग करते हुए इंडिया में देखा गया, अगर लाया जाता है तो क्रेटा की सेगमेंट में इसको लॉन्च किया जाएगा। 60.9 किलोवाट आवर की बैटरी इसमें मिलती है, 461 किलोमीटर की रेंज के साथ में। बैटरी के साथ रेंज नहीं जा रही ना भाई, मतलब 60 किलोवाट आवर की बैटरी है इतनी बड़ी, और रेंज है 450 की। गजब। इसको भी CKD करके लाया जाएगा, मतलब पार्ट्स लेके आएंगे या असेंबल करेंगे और आपको बेचेंगे। इसके अलावा तीसरा प्रोडक्ट जो JSW लॉन्च करने वाला है वो है चेरी आई कार V23। इसके बारे में मैंने शायद आपको पिछली बार भी बताया था, इसको भी टेस्ट करते हुए देखा गया है, इसको भी CKD से ही लाया जाएगा। तो JSW मुझे जिस हिसाब से चल रहा है आने वाले 2 साल में इसकी 3 से 4 गाड़ियां मार्केट में आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन सबकी सब CKD होंगी, इंपोर्टेड होंगी, तो प्राइसेस उतने सस्ते नहीं होंगे, तो हो सकता है इनकी बिक्री उतनी अच्छी ना हो। ऊपर से नई नवेली ब्रांड है तो एकदम से ट्रस्ट बनेगा भी नहीं, टाइम लगता है। सिट्रन कब से लगा पड़ा है भाई, अभी तक नहीं बना पाया अपना जगह। MG वाले एक नई IM6 SUV लॉन्च करने वाले हैं इसी साल, लेकिन ये SUV जो है वो सिर्फ MG सेलेक्ट शोरूम से ही मिला करेगी। 100 किलोवाट आवर की बैटरी मिलने वाली है इसमें, 555 किलोमीटर की रेंज के साथ में। ये भी इंपोर्टेड होगी, CBO इंपोर्ट होगा, और MG सेलेक्ट का ये तीसरा प्रोडक्ट है। JSW MG एक और चेंज करने वाला है, वो ये कि एस्टर और GS ये दोनों प्रोडक्ट्स इतने ज्यादा पुराने हो चुके हैं कि अब याद भी नहीं रहे लोगों को कि ये मार्केट में है भी या नहीं है। अब इन दोनों प्रोडक्ट्स को रिप्लेस किया जाने वाला है अगले साल तक, ये दोनों रिप्लेस हो जाएंगे। सिग्मा आर्किटेक्चर के ऊपर इनको लॉन्च किया जाएगा, जिस वजह से कंपेटिबिलिटी बने रहे। आइस, EV, हाइब्रिड जो बनाना चाहो वो बना लो। महाराष्ट्र गवर्नमेंट पुरानी गाड़ियों के ऊपर ग्रीन टैक्स जस्ट डबल करने वाली है, ऐसा एक प्रपोजल बनाया गया है और मुझे लगता है वो एक्सेप्ट हो गई होगा। जितना भी ग्रीन टैक्स आप देते हो उसका जस्ट डबल आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा एक और चेंज है, वो ये है कि अगर आप अपनी BS4 गाड़ी या उससे ज्यादा एडवांस्ड, मतलब कि BS6 गाड़ी फेज 1 फेज 2 स्क्रैप करवाते हो, जो कि कोई क्यों ही करवाएगा, तो आपको अगली गाड़ी खरीदने पर 16% की टैक्स पर छूट मिलती है। इनकेस अगर आप BS3 गाड़ी या फिर उससे और पुरानी गाड़ी स्क्रैप करवाते हो तो आपको अगली नई गाड़ी खरीदने पर 30% तक की छूट मिलती है। तो लॉजिकली भाई BS3 या उससे ज्यादा पुरानी है तो स्क्रैप करा लो, अगर उसकी रीसेल वैल्यू बहुत गई गुजरी है तो टैक्स पर छूट मिल जाएगी।
XUV 7XO का एक वुमेन एडिशन लॉन्च होने वाला है। वुमेन एडिशन क्या होता है? वैसे आज वुमेन्स डे, हैप्पी वुमेन्स डे। वुमेन एडिशन क्या होता है मतलब यार? इसमें क्या सीट्स की जगह ड्रेसिंग टेबल होगी? इंडिकेटर तो इसमें लगानी नहीं, देते तो है नहीं ये लोग, इधर का देख, और देते हुए तो इधर का देख इधर मुड़े आते हैं। वुमेन्स एडिशन मतलब क्या होता है? मतलब बैटमैन एडिशन समझ में आया, सिनेलक्स समझ में आया, वुमेन्स एडिशन, मेंस एडिशन मतलब क्या? आगे ग्रिल पे पूंछे लगा दोगे या रेजर, ORVM की जगह रेजर होगा? कुछ भी। ये एडिशन एडिशन कुछ ज्यादा नहीं करने लगा महिंद्रा? ये काम था जीप वालों का, जीप वाले करते हैं ये सब काम कि 6-8 महीने में हर किसी गाड़ी का एक एक एडिशन लॉन्च करते रहते हैं ताकि वो खबरों में बने रहे। यही काम अब महिंद्रा भी करने लगा है। इंडोनेशिया एक बहुत बड़ा ऑर्डर मंगाया था टाटा और महिंद्रा से, 1,05,000 पिकअप ट्रक्स का। उस ऑर्डर को पॉज कर दिया इंडोनेशिया ने। ये जो वॉर चल रहा है ना, उसकी वजह से नहीं। इंडोनेशिया की जो गवर्नमेंट है वो अपने पब्लिक से इतने प्रेशर में है, गवर्नेंस से इतने प्रेशर में है कि भाई उनका कहना है कि आप बाहर से इंपोर्ट करके इतनी सारी गाड़ियां क्यों मंगा रहे हो? ये सब पैसा आप अपना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए क्यों नहीं यूज कर रहे हो? तो उस प्रेशर के चक्कर में इन्होंने हाल फिलहाल डिले कर दिया है कि भाई बाद में देखेंगे। हालांकि इसके ऊपर कोई ऑफिशियल न्यूज टाटा या महिंद्रा वालों की तरफ से नहीं आई है अभी तक, लेकिन हाँ, इस डील को पॉज कर दिया गया है, ऐसी न्यूज जरूर आ गई है। विनफास्ट वाले एक नई ईसी डिलीवरी वैन लॉन्च करने वाले हैं, मतलब सॉरी, इसका पेटेंट लिया है तो ऑब्वियसली लॉन्च करने वाले होंगे आज नहीं तो कल। ये एकदम बिल्कुल नई सेगमेंट है ईवी मार्केट में। तो विनफास्ट वालों को मैंने आपको बताया भी था, इनके कुछ लंबे चौड़े प्लान से इंडियन मार्केट को लेकर। ये इंडिया को अपना दूसरा घर समझते हैं, इनका खुद का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो ये लोग पूरा दिल जान झोंक कर यहाँ पर प्रोडक्ट्स ला रहे हैं और काफी कुछ पैसा बनाने के प्लान में है। ग्रेट वॉल मोटर्स ऑफ चाइना, आप लोगों ने नाम सुना होगा। इंडिया में ऑटो एक्सपो में ये लोग आए थे। ग्रेट वॉल मोटर्स, हेवल्स, इनने एसयूवीज वगैरह शो करी थी। इसके जो सीईओ हैं, इन्होंने क्या किया, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले थे, प्रीमियम फ्लैगशिप एसयूवी 6 सीटर, जिसका नाम था वे V9X। उसको एडवर्टीज करने के लिए इन्होंने एक फोटो ली। वो फोटो बिल्कुल कॉपी थी किससे? कुछ दिन पहले रेंज रोवर स्पोर्ट का भी एडवर्टीजमेंट किया गया था सेम उसी तरह से। तो जब मीडिया में फैलने लगा, आरोप लगने लगे कि भाई आपने कॉपी किया है रेंज रोवर स्पोर्ट के एडवर्टीजमेंट को, तो इसके सीईओ ने आके माफी मांगी है। हालांकि ये सेम हरकत ये लोग पहले भी कर चुके हैं, तब तो माफी भी नहीं मांगी थी। चाइना में बहुत चलता है कॉपी कॉपी कॉपी, भयंकर कॉपी। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था। चाइना में कॉपीड गाड़ियां बहुत सारी हैं, प्रीमियम गाड़ियां ओवरऑल दुनिया में जितनी भी पॉपुलर हैं, उनको कॉपी करके ये लोग चाइना में बेचते हैं सस्ते में। उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने वो नहीं देखा है ना, बहुत पहले बनाया था मैंने, तो मैं स्क्रीन के ऊपर लिंक छोड़ दूंगा, वीडियो जरूर देखना, मजा आएगा। जीप वैगोनियर एस इलेक्ट्रिक एसयूवी का पेटेंट लिया गया है इंडिया में। मैंने आपको बताया था ना कि जीप वाले एक्टिवेट होने वाले हैं आने वाले 2-3 साल में, अपने 2-3 गाड़ियां लॉन्च करने का इनका प्लान है। तो इनने एक पेटेंट ले लिया है वैगोनियर एस इलेक्ट्रिक। ये 100 किलोवाट की बैटरी है, 600 bhp की पावर है और 473 किलोमीटर की रेंज है। मुझे बस यही समझ में नहीं आता, इतनी बड़ी बैटरी आप यूज कर रहे हो 100 किलोवाट की, तो भाई रेंज ज्यादा दे लो ना। 600 bhp कौन यूज करता है? 600 bhp आप बताओ ना मेरे को। मतलब इंडिया में या किसी भी देश में आप सड़कों पर गाड़ी चला रहे हो तो 600 bhp का यूज क्या है? लोगों से 150 bhp तो संभलती नहीं है, उछालते फिरते हैं। आप इसको अगर पावर को आधा भी कर देते 300 bhp और रेंज को 200-300 और बढ़ा देते तो डील काफी अच्छी लगती ना सुनने में और देखने में और खरीदने में भी। निसान टेक्टोन के बेस वेरिएंट को पुणे में टेस्ट करते हुए देखा गया है। देखो टेक्टोन के साथ मुझे नहीं पता क्या हुआ है, आपको पता है टेक्टोन डस्टर का ही कजन भाई है या बहन है, जो भी कह लो। टेक्टोन फरवरी में रिवील होने वाली थी, मुझे नहीं पता क्या हुआ। रिवील को कैंसिल तो नहीं कहूंगा, पोस्टपोन कर दिया गया और अभी तक कोई भी डेट नहीं आई है। टेस्टिंग इसकी चालू है, चल रही है। डस्टर अभी लॉन्च होने वाली है 18 या 20 मार्च को लॉन्च होने वाली, ध्यान नहीं है, लॉन्च होने वाली है। उसके बाद में ही लगता है इसको रिवील किया जाएगा और लॉन्च किया जाएगा। चेरी वाले भाई बैक टू बैक गाड़ियां है ना पेटेंट कर रहे हैं। मतलब JSW तो चेरी की गाड़ियां पेटेंट कर ही रहा है अपने लिए अलग, लेकिन चेरी वाले खुद अपनी गाड़ियां भी पेटेंट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है चेरी वाले कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के साथ मिलकर बहुत कोशिश कर रहे हैं इंडियन मार्केट में अपनी गाड़ियां लॉन्च करने की। जैसे टेस्ला चाइना में काम करता है, वैसी चेरी वाले इंडिया में काम करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद कुछ बात बन नहीं पा रही है। इसलिए शायद यही वजह है कि JSW वालों ने किस कंपनी से बात नहीं करी कि भाई अपनी गाड़ियां दे दो, हमें लॉन्च करनी है, लेकिन चेरी वालों ने दे दी। तो हो सकता है इनका जिस गाड़ी का पेटेंट लिया गया है ना, उसका कंसेप्ट का नाम है T1TP।
पिकअप ट्रक है और इसको कन्वर्ट किया जा सकता है 7 सीटर एसयूवी में भी, तो भाई इसका पेटेंट लिया गया है। होंडा ZR-V का डेब्यू किया गया है एज अ हाइब्रिड ओनली। ये ZR-V इंडिया आने वाली है, लगभग कंफर्म है, इंपोर्ट करके आएगी तो उतनी सस्ती नहीं होने वाली। 2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिला करेगा हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ में। मतलब आप 50 लाख पकड़ के चलो इस गाड़ी के, तो अब सीधी सी बात है यार, ऐसी गाड़ी 50 लाख में मिलेगी तो कितनी बिकेगी। वर्ना और एक्स्टर के फेसलिफ्ट को लॉन्च किया जाना है इस साल के आखिर तक, दोनों को ही टेस्ट करते हुए इकट्ठा देखा गया है। हार्ले डेविडसन अपने डीलरशिप नेटवर्क को यहां पर एक्सपेंड कर रहा है। कोची और बेंगलुरु में इन्होंने अपने 2 नए डीलरशिप्स स्टार्ट किए हैं। अब टोटल मिला के इनके 22 डीलरशिप्स हो गए हैं ऑल ओवर इंडिया में। यामाहा XSR 155 में एक नया मेटेलिक ब्लैक कलर मिलने लगा है। 1.5 लाख रुपए में आपको ये मोटरसाइकिल मिल जाती है। यजदी रोडस्टर में रेड वुल्फ एडिशन को लॉन्च किया गया है 2.10 लाख रुपीस में। ओला वालों ने अपनी गाड़ियों के प्राइसेस कम कर दिए अभी होली को लेकर। ये आपको बाइक 80,000 रुपए में मिल जाती है। 8,000 में मिले ना तो ले लेना, फ्री मिले तो ले लेना, वरना मत लेना। मतलब इतनी बकवास हो चुकी है। मैं कभी इस तरह से मना नहीं करता हूं किसी भी गाड़ी को ना खरीदने के लिए, लेकिन मैं अभी कर रहा हूं। गलती से भी ओला की गाड़ी मत खरीद लेना। अगर आप प्लान भी कर रहे हो इनके ऑफर्स के मैं लालच में आके अगर आप गाड़ी खरीदना चाह रहे हो, नहीं भाई इतनी सस्ती स्कूटर, इतना सस्ती मोटरसाइकिल मिल रही है, ले लेते हैं, क्या ही होगा, क्या ही बिगड़ेगा। सर्विस कराने तक को सर्विस सेंटर नहीं है। सर्विस सेंटर वाली टीम भग गई है, डीलर्स भग गए हैं, डीलरशिप्स बंद हो गई हैं, कोई नहीं मिल रहा है। और अगर कोई मिल भी रहा है तो वो कोई सर्विस नहीं दे रहा है, पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं। आप परेशान हो जाएंगे। आप अपना पैसा बिल्कुल ना फंसाएं। जैसे अपन किसी को पैसा उधार देते हैं ना तो वापस आए ना आए यही सोच के देते हैं, वैसे ही ये गाड़ी है ना, ये सोच के लेना कि अगर खराब हुई तो खड़ी रहेगी, वो सुधारने वाला धरती पर कोई नहीं है। बिल्कुल मत लेना इस कंपनी की गाड़ी। अल्ट्रा वायलेट X47 और F77 के प्राइसेस कम कर दिए हैं। कम असल में ऐसे कर दिए हैं कि इसमें बैटरी एज अ सर्विस, वो बास मतलब कि बैटरी एज अ रेंट मिलने लगी है। तो ये आपको 1.49 लाख रुपीस में आपको ये मोटरसाइकिल मिल जाएगी और बैटरी रेंट जो है वो है 2,500 रुपये महीना। तो बॉस न्यूज इस हफ्ते की इतनी ही थी। बाकी किसी भी तरह से आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।